Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important topic, that is what we call the different forms of outdoor advertising. So friends, in this video we are going to discuss about the forms which is also called as the types of outdoor advertising. ओके सो नाउ एज यू कैन सी ऑन द थंबनेल, थंबनेल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर मॉल का पिक्चर है जहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग तरीके से किसी न किसी चीज़ को एडवर्टीज यानी कि प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. सो जो टाइप्स होते हैं ना, जो फॉर्म्स होते हैं एडवर्टीज करने के लिए, उससे हम यहाँ पर डीपली लर्न करेंगे. सो बेसिकली मैं एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूँगी कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बेसिकली होता क्या है. सो इट इज़ नथिंग बट फ्रेंड्स व्हाट वी कॉल द आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग. मतलब ये एडवर्टीजमेंट आप घर के अंदर किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द हाउस जाके आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और उनमें रिटेंशन ला सके. सो बेसिकली आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट is called as the outdoor advertising. So now basically friends, it includes billboards, posters, neon signs, transit advertising, print of hoardings, point of purchase, window display and the aerial advertising. Okay, so now let's move further friends. First we need to deal with the billboards. So as you can see on the screen, most of the time when we do travel, so आपने हाईवे पे देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हुआ करते हैं, ठीक है. एंड उसमें किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी सर्विसेज को, इवन किसी ना किसी प्रोडक्ट्स आइटम्स को क्या किया जाता है, प्रमोट करने के लिए ट्राई किया जाता है. सो जो बिल बोर्ड है ना, अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में करेंगे, बात करेंगे, सो इट्स नथिंग बट द प्ले बिल विच इज़ पेस्टेड आउटसाइड द थिएटर. ठीक है, थिएटर्स हुआ करते थे पहले. सो वो ये इट्स लाइक अ प्ले बिल, मतलब प्ले बिल इज़ द ओरिजिन ऑफ द बिल बोर्ड्स. पहले प्ले बिल कहाँ जाता था, जो बेसिकली थिएटर्स के बाहर किसी भी मूवी पिक्चर्स जो आ रही है अपकमिंग या जो चल रही है ट्रेंड में, उसको जो है पोस्टर्स वगैरह बिल बोर्ड्स में दिखाया जाता था. ठीक है. सो बिल बोर्ड्स के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर ऐड कर रखी है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली बिल बोर्ड्स होते क्या हैं. ठीक है. सो बिल बोर्ड्स में पहले थिएटर्स वगैरह में बिलबोर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन जब से ऑटोमोबाइल्स आया, सो लोगों का मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो इसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया बिलबोर्ड्स, क्योंकि हम एट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम. वेन एवर द मार्केटर वॉन्ट्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इफ़ ही इज़ यूजिंग बिलबोर्ड्स टू एडवर्टीज इस प्रोडक्ट, सो ये बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज एट द सेम टाइम मैनी पीपल्स को वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल फ्रेंड द बिलबोर्ड्स. नाउ द सेकेंड फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इज पोस्टर्स. सो अगेन पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक होटल का सिनारियो आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. होटल में आप लोगों को एक अलग तरीके से चार्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं. बेसिकली आप सारे स्टूडेंट्स हैं, सो आपके कॉलेजेस में भी कोई भी फेस्ट वगैरह या फेस्टिवल्स होता है, सो उस फेस्टिवल्स में हम लोग कौन कौन से डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, सो उसके लिए भी चार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं जो आपको स्टिक किया जाता है वॉल्स वगैरह पे. सो बेसिकली यहाँ पर भी वही चीज़ है. बिल बोर्ड्स पहले जो हमने पहले देखा वो वॉल्स पे या सिटीज़ एंड टाउन्स में भी होता था, और अभी जो हाईवेज़ के आसपास में वो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है. सो वैसे ही पोस्टर्स वगैरह जो है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यहाँ पर क्या है, लैंग्वेजेस का डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं एंड इलिटरेट पीपल्स आर ऑल्सो देयर इन इंडिया. सो इसकी वजह से क्या होता है ना, लोग पोस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि पोस्टर्स क्या होता है ना, इट्स लाइक अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर वी आर नॉट सपोज टू यूज़ वर्ड्स इन आर कम्युनिकेशन, बट विदाउट यूजिंग वर्ड्स वी कैन यूज़ द पिक्चर्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स. सो अगेन यहाँ पर भी आप लार्ज नंबर्स ऑफ ऑडियंस या लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर सकते हो इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द पोस्टर्स. ठीक है. देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्राइडे, दिखाई दे रहा है फूड कॉलिंग, दिखाई दे रहा है फूड के बारे में, दिखाई दे रहा है लव एट फर्स्ट बाइट. सो ये सारे क्या है, आपको एक पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं जिससे कस्टमर जो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड आइटम्स. ओके. सो पोस्टर्स जो है ये होते हैं बेसिकली. अब आगे देखते हैं. और पोस्टर से क्या होता है ना, कोई भी पर्सन अगर किसी पोस्टर को देखता है तो उसके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन क्रिएट होता है, इमेजिनेशन बनता है, तो रिटेंशन प्रॉब्लम नहीं होती है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप डे आफ्टर वीविंग उस चीज़ को भूल जाएं, थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ये चीज़ आपके पास आपके दिमाग में स्टोर होती है. So now after the poster we have a neon sign. Neon sign, it's nothing but it is an electronically generated sign.
ठीक है, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, बहुत सारी शॉप्स हुआ करती हैं जहाँ पर शॉप के नेम को जो है वो लोग ऊपर मेन जो बैनर होता है या बैनर पेज होता है वहाँ पर पूरे नेम को इलेक्ट्रॉनिकली लगाते हैं, ताकि और बेसिकली जो नाइट सिटीज़ होती है, जहाँ पर ऐसी सिटीज़ जहाँ पर नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा स्पेंड की जाती है, मतलब रातों में भी लोग काम के लिए निकलते हैं या एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो नियॉन साइन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में भी बहुत अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती है. So it is nothing but the electronically controlled move and form pattern once seen in a part where we see the complete one in neon sign light. ठीक है, सो ये थोड़ा कंप्यूटराइज्ड भी है एंड ऑल्सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड लाइटिंग्स. ठीक है, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट वन दैट इज प्रिंट ऑफ होर्डिंग्स. सो नाउ बेसिकली फ्रेंड्स, प्रिंट ऑफ होर्डिंग्स क्या होता है? सो इट इज़ नथिंग बट द होर्डिंग्स. अब now this is like the hoardings. Hoardings are also known as a single pass. This is the single pass poster. ठीक है, सिंगल पास पोस्टर प्रिंटिंग कहते हैं इसे. फ्रेंड्स, इट्स जस्ट लाइक अ बिल बोर्ड्स जो हाईवेज वगैरह पे होते हैं, वॉल्स पे लगाए जाते हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. तो ऐसे ही होर्डिंग्स भी होती है, बट होर्डिंग्स में क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होता है, सिंगल कलर यूज़ किए जाते हैं. अगर मल्टीपल कलर्स वगैरह यूज़ किए जा भी रहे हैं, सो इसका जो साइज़ होता है, इसका एक लिमिट होता है. देयर इज़ नो अपर लिमिट फ्रेंड्स, कि लेंथ आप कितना भी ले सकते हो इस पिक्चर के लिए, बट जो विड्थ होना चाहिए इट शुड बी 8 feet ओनली. ओके, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ बिल बोर्ड्स फ्रेंड्स, बट यहाँ पर आप जो है एक कलर पिक्चर यूज़ करते हैं, इसे हम लोग दूसरे तरीके से सिंगल पास पोस्टर भी कहते हैं, और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी होता है. आप किसी भी एक चीज़ के फीचर्स तक ऐड करके वहाँ पर दिखा देते हैं. ठीक है, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ द ट्रांजिट ऑफ एडवर्टाइजिंग. अब ये एडवर्टीजमेंट जुड़ा हुआ है आपके ट्रांसपोर्ट से. ठीक है, सो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होता है वहाँ, और ये जो आपका सब अर्बन जो पार्ट होता है वहाँ पर, जैसे रेलवेज़ हो गए, बस स्टैंड्स हो गए. सो रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, बस स्टैंड्स हो गए, सो वहाँ पर आसपास में आपको ऐसा ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग देखने को मिलेगा. और बेसिकली जो बसेस होती हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए स्टिक किया जाता है. जैसे आप यहाँ पर नॉर्मल बसेस के ऊपर देखते होंगे कोई वेब सीरीज़ आया है या फिर कोई सीरियल निकला है, शार्क टैंक आया है. सो उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट का प्रमोशन जो है वो लोग बसेस वगैरह पे करते हैं, रेलवेज वगैरह पे करते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, कोई भी व्हीकल पे जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग. ठीक है, इसके लिए एडवर्टाइजर को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जिस किसी भी व्हीकल पे वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा है. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर फ्रेंड्स. द अनदर वन इज पॉइंट ऑफ परचेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज POP एडवर्टाइजिंग. पॉइंट ऑफ परचेज क्या होता है ना, दिस इज़ द वेरी बेस्ट वे, और इसका एक एम होता है टू कैचिंग द कस्टमर एट अ मोमेंट. मतलब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी कस्टमर को कैच आउट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैच आउट करने के लिए पॉइंट ऑफ परचेज POP किया जाता है. जहाँ पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इन्वॉल्वमेंट या फिर उसका बिकना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ना, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टीजमेंट यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम लोग जो है उसको एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और ये इस तरीके का एडवर्टीजमेंट है विच कैन परस्यूट द कस्टमर्स टू गेट इन द शॉप और टू परचेज द गुड्स एंड वॉट एवर यू आर डिस्प्लेइंग इट. ओके, सो बेसिकली ये डीलर्स वगैरह भी करते हैं. अगर उनके प्रोडक्ट्स वगैरह में अगर लो इन्वॉल्वमेंट है, अगर इफेक्टिवली नहीं बिक पा रहा है, सो लोग इस तरीके से, आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, किटकैट का पूरी तरीके से एकदम हाईलाइट करके दिखाया गया है. ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट द पॉइंट ऑफ परचेज. मतलब इट्स लाइक कि आप दिखा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि ये खरीदो. So it's like a point of purchase. Now then we have a window display. So window display again, आप यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं. अब जैसे कि क्लॉथ्स का अगर आपका बिजनेस है या फिर मॉल में आपने क्लॉथ्स का एक सेटअप ओपन किया, स्टोर किया ओपन, सो लेकिन उस पर भी अट्रैक्शन के लिए कस्टमर्स शुड गेट इन टू योर शॉप ना, उसके लिए हम लोग मैनिक्विन्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को मैनिक्विन्स द्वारा क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं विंडो पे, शॉप के विंडो पे, शॉप के फ्रंट पे हम लोग ये इस तरीके से दिखाते हैं. सो आप कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो, शोरूम्स वगैरह में भी विंडो साइड पे, मतलब जो दरवाजे पर ही नहीं होता है बट साइड में
या फिर बाहर जो दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है रोड साइड पे, सो वहाँ पर ऐसे मैनिक्विन्स वगैरह, आपकी ज्वेलरीज भी होती है तो मैनिक्विन्स में दिखाई जाती है. सो दिस इज़ नथिंग बट वॉट वी कॉल द विंडो डिस्प्ले. एंड द लास्ट इज एरियल एडवर्टाइजिंग. यहाँ पर जो है लार्ज टारगेट ऑडियंस को कवर करने के लिए, जहाँ पर ऑडियंस का गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस तरीके का एडवर्टीजमेंट यूज़ किया जाता है. एंड इट इंक्लूड्स बलून्स, स्काई राइटिंग एंड बैनर टोइंग. ये सारी कुछ स्ट्रैटेजी है जहाँ पर यूज़ किया जाता है. जैसे आप देख पा रहे हैं बलून्स वगैरह जो है, बहुत सारे बलून्स का एक साथ जम्बल्ड करके उसको स्काई में छोड़ना, या फिर स्काई राइटिंग. एक बलून्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं और उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न होता है, उसको स्काई में आप लोग छोड़ देते हो और बहुत ही बड़ा होता है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, मतलब जितने भी लोग हैं वो एक साथ देख पाएंगे एट अ सेम टाइम. या फिर आप नीचे भी जो पिक्चर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस पिक्चर में एक एयर जो भी यूज़ किया गया है, एयर के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स, लेकिन वहाँ पर देखिए एक बैनर पेज यूज़ किया गया है, एडवर्टीज हियर लिखा गया है. सो वहाँ पर समझो अगर मुझे टाटा की किसी कंपनी का ऐड करना है सपोज, सो मैं टाटा पावर, टाटा एनर्जी लिख के वहाँ पर ऐड कर सकती हूँ. समझ में आ रहा है? वॉट एवर आई वॉन्ट टू एड, वॉट एवर द थिंग्स आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ माई व्यूअर्स, लिसनर्स एंड ऑडियंस, सो वो मुझे यहाँ पर लिखना है और दिखाना है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एरियल एडवर्टाइजिंग. फ्रेंड्स, आई होप ये बहुत ही ईजिली आपको समझ गया होगा. अगर कोई डाउट एंड डिफिकल्टी है, सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.